की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इजीली लोकेट कर सकते हैं, और एक तरीका होता है जिसमें कुछ ही टाइप के इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं या फिर कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक वो तरीका देखते हैं जिससे किसी भी इर्रेशनल नंबर को इजीली नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। मान लो कि एक √x एक इर्रेशनल नंबर दिया गया है, इसे हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। इसे लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम एक ए बी लाइन बनाएंगे जो कि x यूनिट होगी। एक ए बी लाइन बनाएंगे जो कि x यूनिट होगी, ठीक है। उसके बाद हम b को एक यूनिट और आगे की ओर बढ़ाएंगे। b को एक यूनिट और आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये हो गई 1 यूनिट। और ये पॉइंट मान लेते हैं कि हो गया डी। अब एडी का मिड पॉइंट बनाएंगे। एडी का मिड पॉइंट मान लो कि यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ पे कहीं आता है। आप चाहो तो ए बी का मिड पॉइंट कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। कंपास लो और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक इस साइड चाप लगाओ और एक इस साइड भी चाप लगाओ। देन उतनी ही डिस्टेंस से कंपास की निडल यहाँ पे रखकर एक इस साइड भी चाप लगाओ और एक इस साइड भी चाप लगाओ। जब ये दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन बनेगी। ये जो लाइन बनेगी ये इस लाइन को एडी को जिस पॉइंट पे कट करेगी वही इसका मिड पॉइंट होगा, वही इसका मिड पॉइंट होगा। तो मान लो कि ये यहाँ पे कहीं पे कट करेगी तो ये इसका हो गया मिड पॉइंट ओ इसका हो गया एडी का मिड पॉइंट। अब हम ओ ए या फिर ओ डी की डिस्टेंस लेके कंपास में ओ ए की डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल बनाएंगे। ये सेमी सर्किल कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये सेमी सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। अब हम बी पर एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे। बी पे एक 90 डिग्री की एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये लाइन सेमी सर्किल को ई पॉइंट पे कट करती है। ये बी ई लाइन बन गई। अब कंपास में बी ई की डिस्टेंस लेके एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे, एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो जो हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी बी जी, यही हमारी हो जाएगी √x। तो इस प्रकार से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को इजीली नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी इर्रेशनल नंबर को इजीली हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया हम कैसे मान ले कि ये जो आपने लोकेट किया है ये सही है। इसका कोई प्रूफ हो तो इसका प्रूफ दे दो तो मजा ही आ जाए। इसका प्रूफ दे दो तो मजा ही आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ तो अब हम इस ओ ई को ज्वाइन करेंगे। प्रूव करने के लिए इस ओ ई को ज्वाइन करेंगे। मान लो ये ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, बी ओ ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी ओ ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। ये हो जाएगी हमारी ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस का
बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो बी जी है, बी जी यही तो बी ई के बराबर है। इसी की डिस्टेंस लेकर ही तो चाप लगाए थे। तो हम अगर बी ई निकाल लें तो बी जी अपने आप पता चल जाएगी। बी ई निकाल लें तो बी जी अपने आप पता चल जाएगी। तो बी ई निकालने के लिए बी ई को एक साइड लिखेंगे, ये हो गई बी ई। अब इस OB को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का OB स्क्वायर, माइनस का OB स्क्वायर। तो ये बन गया। अब जरा OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB हमें पता नहीं है, OB हमें पता नहीं है, तो हम OB को ब्रेक कर देंगे OD माइनस का BD, OB को हम ब्रेक कर देंगे OD माइनस का BD। OE ये यहाँ से यहाँ तक है OD। अब उसमें से अगर हम ये इतनी निकाल दें तो ये इतनी ही तो बचेगी, और यही तो है OB। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब ये हो जाएगी OE का स्क्वायर माइनस का, हम यहाँ पे पुट कर देंगे OB की वैल्यू, तो ये हो जाएगी OD माइनस BD का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा OE का स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर माइनस का 2OD इंटू BD। ठीक है। अब जब हम इसे माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे। ये OD स्क्वायर माइनस का है तो सॉरी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये BD स्क्वायर ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा सिंपली। अब देखिए ये जो OD है, OD क्या है, OD जो है वो इस सेमी सर्किल की रेडियस ही तो है। OD इस सेमी सर्किल की रेडियस है और OE भी इस सेमी सर्किल की रेडियस है। इसका मतलब कि ये OE और OD आपस में बराबर होगी, OE और OD आपस में बराबर होंगी। जब ये OE और OD आपस में बराबर होंगी तो इजिली ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, 2OD इंटू BD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हमारे पास बचेगा। अब इसमें सबकी वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा OD की वैल्यू निकालना है, OD की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास OD है, OD की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास पता क्या है, AD पता है हमें, A और D की वैल्यू पता है, ये x+1 है। ये AD की वैल्यू पता है, AD की वैल्यू पता है x+1। अब अगर हम AD का मिड पॉइंट O है तो हम इसको हाफ कर दें तो ये हमें OD की वैल्यू पता चल जाएगी। तो OD हो जाएगी x+1/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गई x+1/2 इंटू BD की वैल्यू 1 है, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा x+1 माइनस का 1, ये 1 इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, BE स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो BE स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो BE कितना हो गया, √x हो गया, BE √x हो गया। और हमें यही तो प्रूव करना था, BE या फिर BG, यही तो प्रूव करना था √x के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, किसी भी इर्रेशनल नंबर को इजीली नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इस मेथड से आप चाहे जो इर्रेशनल नंबर हो उसे नंबर लाइन पे इस प्रकार से लोकेट कर सकते हो। तो
अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक पहला है √3 और दूसरा है √3.5। इन दोनों को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, इन दोनों को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। इसे लोकेट करने के लिए हम सबसे पहले 3 यूनिट की एक लाइन बनाएंगे। एक 3 यूनिट की ये लाइन हो गई। मान लेते हैं ये लाइन ए बी है, आप कुछ भी मान सकते हो, हम ए बी मान रहे हैं, आप पी क्यू मान सकते हो, चाहे जो मान सकते हो। ये एक 3 यूनिट की लाइन हो गई। अब बी पॉइंट को हम 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, ये 1 यूनिट हो गया, तो ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब ए डी का मिड पॉइंट बनाते हैं। मान लो कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आता है ओ। अब ओ ए की डिस्टेंस लेके, कंपास में ओ ए की डिस्टेंस लेके या फिर ओ डी की डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, एक सेमी सर्किल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद बी पर एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे। बी पे एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे। देन ये मान लेते हैं ई हो गई, ये ई हो गई। अब बी ई की डिस्टेंस लेके एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारी जो हो जाएगी बी जी यही हो जाएगी √3 के बराबर। ये जो हमारी बी जी हो जाएगी ये √3 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम 3.5 यूनिट की एक लाइन बनाएंगे। मान लेते हैं ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन है जो कि 3.5 यूनिट की है। अब देन इसके बाद क्यू को एफ तक 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, क्यू को 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट एफ, ये हो गया 1 यूनिट। देन इसके बाद पी एफ का मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया इसका मिड पॉइंट जी। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया ओ। अब इसके बाद ओ पी की डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल बनाएंगे, एक सेमी सर्किल बनाएंगे। देन उसके बाद क्यू पर एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुई एक लाइन खींचेंगे, क्यू पे एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद QC को डिस्टेंस लेके एक चाप लगाएंगे। तो ये जो इसको F को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये मान लो पॉइंट हो गया G। तो ये QG यही हमारी हो जाएगी √3.5। ये जो QG हो गई यही हमारी हो जाएगी √3.5। इसे प्रूफ तो हमने पहले ही बता दिया था, इसका प्रूफ। ठीक है, उसी प्रकार से आप चाहो तो इसका भी प्रूफ निकाल सकते हो और इसका भी प्रूफ निकाल सकते हो। ये निकाल के देख लेना, जिस प्रकार से हमने पहला वाला बताया था उसी प्रकार से इसका और इसका प्रूफ निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, जिसे लोकेट करना है नंबर लाइन पे, इस √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट 0 और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया 1। अब इसके बाद हम इस 1 यूनिट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे या फिर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे 1 यूनिट की। ये 1 यूनिट की बनाएंगे, ये हो गई 1 यूनिट। देन इसके बाद इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो उसके बाद ये जो डिस्टेंस आएगी ये मान लेते हैं पॉइंट है O और ये है B और ये है A। ठीक है, तो ओ ए जो हो जाएगी वही हो जाएगी √2।
ए जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी √2। कैसे हो जाएगी? अब देखिए जरा, ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं। ये हो गई ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया ओ ए हो गया हमारा √2, ये यहाँ से निकल आया √2। तो जब ओ ए हमारा हमें पता चल गया कि ये है √2, तो हम कंपास में अब ओ ए की डिस्टेंस लेके एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे, एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो मान लो कि ये जी पे कट करता है, तो हमारी ये ओ जी हो जाएगी, ओ जी जो हो जाएगी वही हो जाएगी √2। इस प्रकार से हम इसे √2 को इजिली लोकेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम √2 को इजिली लोकेट कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि ये मेथड तो इजी है, हम इसी मेथड से सभी नंबर क्यों नहीं लोकेट कर पाएंगे? ये मेथड से सभी नंबर क्यों नहीं लोकेट कर पाएंगे? क्योंकि इस मेथड से लोकेट करने के लिए हम ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ये 1 यूनिट, ये तो हमेशा बनाएंगे। तो अगर हमेशा बनाएंगे तो मान लो कि एक √n है जो कि इर्रेशनल नंबर है, जिसे लोकेट करना है इस मेथड से। तो सबसे पहले हम उसे इस प्रकार से ब्रेक करना पड़ेगा, ये n-1 और प्लस का 1 स्क्वायर। अब n को इस प्रकार से लिख लेंगे, n को इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर हमें पता चल जाए इसको किसी n डैश के स्क्वायर में लिख पाएं, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाएं, इसको इस प्रकार लिख पाएं, तो ये नंबर इजीली हम इस मेथड से लोकेट कर लेंगे, ये नंबर इजीली हम इस मेथड से लोकेट कर लेंगे। मान लो कि √10 को इस मेथड से लोकेट करना है, √10 को लोकेट करना है, तो ये हो जाएगा √9 प्लस 1 का स्क्वायर। 9 को हम इजिली 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 9 को इजिली 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इस प्रकार बन गया, अगर ये इस प्रकार बन गया, तो हम इसे इजिली इस मेथड से लोकेट कर देंगे, तो इसे इजिली इस मेथड से लोकेट कर देंगे। अब इसे कैसे करेंगे, इससे भी देख लेते हैं। इसे तो मान ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन, जहाँ पे ये हो गया रेफरेंस पॉइंट 0 और ये हो गया 3। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये हो गया 3। अब इसके बाद 3 पे ये यहाँ पे कितना है, ये 3 है। ठीक है, तो इसलिए 3 पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की बनाएंगे, ये हो गई हमारी 1 यूनिट की। अब इस ओ ए को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ओ ए को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी जो ये ओ ए हो जाएगी, ये ही हो जाएगी √10 के बराबर, √10 के बराबर। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 1, तो ये इस प्रकार से ऐड हो जाएगा, ऐड होके ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया √10। अब कंपास में यहाँ से ओ ए की डिस्टेंस लेके इस प्रकार से चाप लगाएंगे, मान लो कि ये यहाँ जी पे कट करेगी, तो ये ओ जी हो जाएगी हमारी √10 हो जाएगी। ठीक है, ये ओ जी हो गई √10। तो इसीलिए इस मेथड से कुछ ही टाइप के नंबर लोकेट होते हैं या फिर लोकेट कर पाते हैं इजीली। तो ये लिख लो, हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है 2.234 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, और दूसरा है 1.213 को भी लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 2.234 को किस प्रकार से लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। ये हो गया 2.234 को किस प्रकार से लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले
अपनी नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गई नंबर लाइन। अब इसके बाद इस पे नंबरिंग कर लेते हैं। मान ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है। अब इस 1 और सॉरी इसे और बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3। इस 2 और 3 के बीच में 10 पार्ट होंगे। तो इस प्रकार से कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये छोटे छोटे 10 पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे। ये 1 और 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम अगर इस प्रकार के डेसिमल नंबर आ जाएं लोकेट करने के लिए, तो हम सबसे पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे ढूंढेंगे। तो डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, तो इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हम 2 को ढूंढेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब देखिए, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट बाद, डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट कितना है, 2 है। तो अब ये हो गया 2। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2.1 और ये हो जाएगा 2.2 और ये हो जाएगा 2.3। अब जब ये हो गया हमारा 2.2, ये हो गया 2.2 और ये हो गया 2.3, तो अब इसमें जब नंबरिंग कर लोगे इस प्रकार से, तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये नंबर किसके बीच में है, ये नंबर किसके बीच में है। तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि ये वाला नंबर इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, या फिर इतनी दूरी में ही ये नंबर कहीं ना कहीं होगा। अब ये ऐसे तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको जूम कर लेंगे, इसको जूम करके देखेंगे तब हमें इजीली दिखाई देगा। तो ये हो गया इसका, यहाँ पे हो गया कितना 2.2। अब और यहाँ पे हो गया हमारा 2.3। अब एक बात बताइए, क्या इसके अंदर भी तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा? जैसे ये होगा 2.21, 2.22, 2.23, इस प्रकार से इसमें भी तो ये छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये हो गया मान लो 2.21, ये हो गया 2.22, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है, ये वाला हमें मिल गया था, ये यहाँ तक हम लोकेट कर चुके थे। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, अब यहाँ तक पहुँचना है, 2.23 तक हमें अब पहुंचना है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 2.21, ये 2.21, ये हो गया 2.22, ये हो गया 2.23। अब हमें पहुंचना कहाँ तक था, 2.23 तक। तो हमें 2.23 मिल गया है। ये वाला है हमारा 2.23 और ये वाला है हमारे पास 2.24। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो नंबर है पूरा का पूरा, ये नंबर इसके यहीं पे तो लाई करेगा कहीं में, इसी के बीच में ही तो कहीं पर लाई करेगा। ये वाला नंबर इसी के बीच में ही तो कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। तो फिर से इसको हम जूम करके देखेंगे। तो ये हो गया, मान लो इसको जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। ये हमारे पास है यहाँ पे 2.23 और यहाँ पे है 2.24। ठीक है। अब इसमें भी 10 पार्ट्स होंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये इसके 10 पार्ट हो गए। अब ये जो हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2.231।
ये हो गया 2.231 और ये हो जाएगा 2.232, ये हो जाएगा 2.234। अब हमें पहुंचना कहाँ पे है? 2.234 पे ही। तो ये हो गया हमारा 2.234। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल नंबर को इजीली लोकेट कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसको देख लेते हैं, इसको देख ले, इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक ही देखेंगे, इसको देखते हैं। तो फिर से हमें लोकेट क्या करना है? 1.21 को, इसे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे डेसिमल के पहले वाले नंबर को ढूंढेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, अब ये हो गया 2। तो अब देखिए, जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है 1, ये तो हमें मिल गया। ठीक है, और ये जो अब ये जो नंबर है 1.2, ये इसी के बीच में ही तो होगा। ये नंबर 1 और 2 के बीच में ही तो लाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये यहीं पे कहीं पे लाई करेगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से 10 पार्ट होंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1.1, ये हो गया हमारा 1.2 और ये हो गया हमारा 1.3। अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि ये वाला नंबर जो है हमारा, ये इसी के बीच में ही तो कहीं ना कहीं होगा, ये इसी के बीच में ही तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए फिर से हम इसे जूम करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पर है। ये हमारा हो गया 1.2 और ये हमारा हो गया 1.3। अब ये हो गया 1.21, ये हो गया 1.22, ये हो गया 1.23, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, हमें लोकेट क्या करना है? 1.21 को। तो ये हो गया हमारा 1.21। ठीक है, इस प्रकार से हम इजीली किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर देंगे। अब हम देखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हम पढ़ते क्यों हैं, ये पढ़ते क्यों हैं। तो जैसे मान लो कि कोई ये नंबर लिखा है, ठीक है, ये नंबर लिखा है, ये इस प्रकार से इसे पढ़ने में और लिखने में भी तो प्रॉब्लम हो रही है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे पढ़ने में और लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हम इसकी मदद से इजीली हम इसे लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10⁹। इसे लिखने में भी आसानी हो गई और इसे पढ़ने में भी आसानी हो गई। इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे 10⁹, 10⁹। अब बात आती है कि इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। तो जो ये नीचे होता है, नीचे, इसे बोलते हैं बेस, इसे बेस बोलते हैं। अब बेस के कंधे पे जो लिखा होता है, बेस के कंधे पे, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। तो ये हमारा हो जाता है बेस और बेस के कंधे पे एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे पढ़ा कुछ इस प्रकार से जाता है, इसे 10⁹, इसे कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं 10⁹। या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे होता 2⁵, तो ये इसे पढ़ते 2⁵,
3। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं और उन्हें किस प्रकार से याद करेंगे, समझ के किस प्रकार से याद करेंगे ये भी देखते हैं। हमारे पास कुछ ये फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हें याद कैसे करेंगे, इन्हें याद कैसे करेंगे। तो ये है ए टू पावर m की होल पावर n, ए की पावर m की होल पावर n। अगर ये इस प्रकार से है तो हम इससे कुछ इस प्रकार से भी चाहे तो लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू n, या फिर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू n। अब ये है ए की पावर माइनस n, ए की पावर माइनस n, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। अगर ये इस प्रकार से लिखा है तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकेंगे। अगर ये भी ऐसे लिखा है तो चाहे तो हम इसे यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ये सभी में लागू होगा, ये सभी में लागू होगा। इसमें यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अब ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, a की पावर m प्लस n। अब ये हो गया a की पावर m अपान a की पावर n, तो ये है, तो ये हो जाएगा a की पावर m, जो नीचे है वो ऊपर आएगा तो ये माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m, इसमें दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ए दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर लिख सकेंगे, दोनों बेस की मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर लिख देंगे। हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, इसे इस प्रकार से भी इजीली लिख सकेंगे। तो ये फार्मूले एक बार देख लो, उसके बाद इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर 3/2 माइनस का 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस का 1/1 की पावर माइनस 1/2 को हमें प्रूव करना है 15 के बराबर। इसको हमें प्रूव करना है इसके बराबर। तो हम चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। ये है हमारा 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसकी होल पावर हो जाएगी 3/2। अब ये देखिए, ये है माइनस का 3 इंटू 5 की पावर 0। किसी की भी ये a की पावर अगर 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, a की पावर 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 5 की पावर 0 है तो ये 1 होगा। अब 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब आगे ये इसको हम इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 का स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। ये इतना हो गया। अब देखिए इसकी होल पावर है 3/2, तो इसको हम 3 की पावर 2 इंटू 3/2 ये इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस का 3 इन माइनस का
ये अगर ऊपर इसे ले जाएं तो ये हो जाएगा 9 की पावर -2 की होल पावर 1/2। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस का 9 की पावर -2 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, तो अब ये देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 की पावर 1। 9 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27 माइनस 3 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 12। अब इजली हमारा ये लो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है √3 माइनस का √2 अपान √3 प्लस का √2। इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया √3 माइनस का √2 अपान √3 प्लस का √2। अब हम इसे सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम नीचे के अंडर रूट हमें हटाना होगा। नीचे के अंडर रूट तभी हटेंगे जब हम इसे √3 माइनस का √2 से मल्टीप्लाई करें। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे के अंडर रूट हट जाएंगे। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का √2। अब ये बन जाएगा 3 √3 सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर है √3 माइनस का √2 और √3 माइनस का √2। तो हम इसको इजिली √3 माइनस का √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे जो है ये a प्लस बी, ये कुछ इस प्रकार से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इस प्रकार से है। तो हम इसको इजिली a² माइनस का b² लिख देंगे। ये इजिली a² माइनस का b² हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस का √2 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 और माइनस का 2 इंटू √2। अब नीचे ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 2, ये नीचे इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस का 2 इंटू √6 अपान ये नीचे हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x की वैल्यू इतनी है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, x की वैल्यू अगर इतनी है तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो हम उसे x² प्लस का 1/x², ठीक है, ये हो गया। हमें इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू बताने के लिए अगर हम डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बहुत लंबा बन जाएगा। हमें इससे थोड़ा आसान बनाना है। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए इसमें अगर हम ये देखो ये a² प्लस b² की फॉर्म में बन रहा है। अगर यहाँ पे 2ab हो जाए तो हम इजिली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो 2ab कैसे लिखेंगे? तो मान लो कि यहाँ पे अगर ये हो जाए प्लस का 2
इंटू ए कितना है x, इंटू बी है 1/x। ये इतना अगर हो जाए तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये केवल यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये हो गया, ये इस पूरे की वैल्यू होती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। अब इस 2 को हम इस साइड लाते हैं, इस 2 को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पे ये 2 है प्लस का, तो इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस का 2। अब देखिए ये जो है ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो हमें x की वैल्यू तो पता ही है, हमें x की वैल्यू पता ही है, हमें 1/x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें डाल के इजीली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी 1/3 प्लस √8। अब इसको नीचे है अंडर रूट, इसे नीचे के अंडर रूट को गायब करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस का √8 और ऊपर भी 3 माइनस का √8। तो ये बन जाएगा अब 3 माइनस का √8 अपान ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इस ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 9 और 9 में से 8 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये बचेगा यहाँ पे 3 माइनस का √8, ये इतना ही बचेगा 1/x की वैल्यू, 1/x में ये इतना ही बचेगा। ठीक है, तो अब हमें x भी पता है और 1/x भी पता है, तो हम इसमें डाल के इजीली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस का √8 और 1/x की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस का √8 का होल स्क्वायर -2। तो ये माइनस का 8 और ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 + 3, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा इतना आंसर आ जाएगा, 34 हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 34 और इसकी वैल्यू भी 34 ही होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।